आर्मी चीफ का खैरपुर और कंबर शहदाद कोट का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जवानों से मुलाकात, रिलीफ कैंपों में सैलाब ज़दगान से भी मिले। आर्मी चीफ ने कहा, सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बहाली में कई साल लगेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील है, आएँ और हमवतनों की मदद करें। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। आज रात 9 से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए टेलीथॉन करेंगे। इमरान खान की टेलीथॉन लाइव दिखाने के लिए तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान कहते हैं, 2010 से भी बड़ा सैलाब आया, तमाम पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर फंड्स जमा कराएं। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। कुमराट में भी 15 लोगों को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट कायम कर दिए। पाकिस्तान आर्मी ने फ्लड रिलीफ एहतियात के लिए अकाउंट कायम कर दिया। पाक फौज का सवात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। 110 अफराद को निकाल लिया गया। जैकबाबाद में और कंबर शहदाद कोट में भी पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाब से क़यामत खेज तबाही ना थमी। 24 घंटों के मजीद 119 जिंदगियों के चिराग गुल। NDMA के मुताबिक 14 जून से अब तक 1033 अफराद जान की बाजी हार चुके। सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तबाह। 6,62,446 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 149 पुल भी बह गए। चेयरमैन NDMA के मुताबिक अब बारिशों का कोई बड़ा स्पेल नहीं आएगा, सारी तवज्जो रिलीफ के कामों पर देंगे। सैलाब सदा नौशहरा में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। नकल मकानी करने वालों को वापस ना जाने की हिदायत। 4 सतह भी पानी, मजीद रैलों का खदशा। सवात में भी सैलाब से बदतरीन तबाही हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बाद नए रेले पंजाब पहुँच गए। मेवाली में रेस्क्यू ऑपरेशन। राजनपुर कोट अद्दू के मुकाम पर दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके पहले ही खाली करार लिए गए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर में कई मकामात पर अब तक 12 फुट पानी मुतासरीन महसूर। सांगड़ के सेम नाले में एक और 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई देहात ज़ेरे आब। बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रेले का दबाव कम न हुआ। खैरपुर नाथन शाह का नवाही इलाका गोजो डूब गया। मदीन में सेम नाले पर मसनूई कट लगाने पर डिप्टी कमिश्नर से एहतजाज करने वाला देहाती गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। कराची में आज से तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह के मुताबिक हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और लड़काना डिवीज़न में तालीमी इदारे खोलने का फैसला मुतालिका डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुश्तरका तौर पर करेंगे। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, ज़मीनी राब्ते अब तक बहाल ना हो सके। ज़ियारत समेत कई शहरों के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। मुतासरीन के नुकसानात की तलाफ़ी अब तक ना हो सकी। सूबे में तालीमी इदारे मज़ीद 5 रोज़ के लिए बंद। वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी कहते हैं, मुतासर अफराद को सरकारी तालीमी इदारों में पनाह दे रहे हैं। मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। और मुश्किल घड़ी में बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के साथ। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बन गया। बोल न्यूज़ लाया पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीथॉन। इब्रारुल हक, हदीका कियानी, नादिया हुसैन, हनीफ राजा, नवीद बेग, जफ़र अब्बास, सलमान अहमद और दीगर ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बोल की पुकार पर अवाम ने लब्बैक कहा। बढ़ चढ़ कर एहतियात दिए। 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ करवाई। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।